Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Children, in this video we are going to read chapter number 15, The British in India, book exercises and question answers, Social Science Class 5 Milestones book. Let us start with book exercises. Exercise A, choose the correct option from the following. Question number 1, indigo is a dash crop. Options are cash, food, commercial, seasonal. करेक्ट ऑप्शन इज कैश क्रॉप. इंडिगो जो है वो एक कैश क्रॉप है. क्वेश्चन नंबर 2, द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश राइफल वॉज अ मेजर कॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. ऑप्शंस आर इवर्टन, एनफील्ड, बुलेट, मार्टिनी हेनरी. करेक्ट ऑप्शन इज एनफील्ड राइफल. क्वेश्चन नंबर 3, डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन सोल्जर हु रिवोल्टेड इन 1857. ऑप्शंस आर तात्या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. करेक्ट आंसर इज मंगल पांडे. क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट डैश defeated सिराजुद्दौला इन प्लासी. ऑप्शंस आर कैनिंग, फ्रॉस्ट, क्लाइव, विलियम. करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव. ही defeated सिराजुद्दौला इन प्लासी बैटल. क्वेश्चन नंबर 5, राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द डैश. ऑप्शंस आर ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, देव समाज. करेक्ट आंसर इज ब्राह्मो समाज. राजा राम मोहन रॉय इन्होंने ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी. ही फाउंडेड ब्राह्मो समाज. नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया थ्रू सी रूट वॉज पुर्तगीज. फर्स्ट जो यूरोपियन थे जो इंडिया में सी रूट के जरिए आए थे वो पुर्तगीज थे. क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर. व्हाट इज द आंसर? 1600. यस, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी इंडिया में 1600 में उसकी फॉर्मेशन हुई थी. क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रेंच वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एंड वर अलाउड टू कीप ओनली डैश. ब्रिटिशों ने फ्रेंच जो लोग आए थे, है ना, जैसे ब्रिटिश आए थे वैसे फ्रेंच भी आए थे, तो उनको उन्होंने ब्रिटिशों ने हरा दिया था, उनको डिफीट कर दिया था लड़ाई में, और उनको सिर्फ पौंडीचेरी जो रीजन था इंडिया का उसको ही उनको दिया था, बाकी सब उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था. तो करेक्ट आंसर इज पौंडीचेरी. अभी पौंडीचेरी का जो नाम है वो पुडुचेरी हो गया एंड इट इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 4, लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी कॉल्ड डैश ऑफ डैश. लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. क्वेश्चन नंबर 5, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन डैश एंड द डैश. अभी हमने पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज में बैटल ऑफ प्लासी के बारे में. इट वॉज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश. इन दोनों के बीच में ये बैटल हुआ था. बैटल का मतलब होता है युद्ध करना, लड़ाई करना. देन वी हैव नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट T for true and F for false. Question number 1, doctrine of lapse was policy introduced by Lord Wellesley. अभी हमने पढ़ा था fill in the blanks में लॉर्ड वेलेस्ली नहीं है इसका आंसर, सो इट इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट. लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज. दिस इज अगेन ट्रू सेंटेंस. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज बनाया था, फॉर्म किया था. क्वेश्चन नंबर 3, राजा राम मोहन रॉय एडवोकेटेड द कंसेप्ट ऑफ विडो रीमैरिज. दिस इज अगेन फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि विडो रीमैरिज ये कंसेप्ट बताने वाले जो सोशल रिफॉर्मर थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर. राजा राम मोहन रॉय जो थे इन्होंने कास्ट सिस्टम और जो आइडल वर्शिप है उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 4, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और ये बिल्कुल सही है. रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो है हमारा जो स्ट्रगल था फ्रीडम का, इंडिया का, उसने जोर पकड़ लिया था, तो इसीलिए उसको कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. क्वेश्चन नंबर 5, द रिवोल्ट ऑफ 1857 लेड टू द डाउनफॉल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ब्रिटिश
कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका डाउनफॉल होने के लिए, है ना, उसका करीब करीब हम कह सकते हैं कि उसको इंडिया से बाहर निकालने के लिए 1857 से भी आगे बहुत टाइम हमें स्ट्रगल करना पड़ा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि 1857 जो है उसकी वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डाउनफॉल हुआ। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग। बैटल ऑफ बक्सर 1764, रॉबर्ट क्लाइव, बैटल ऑफ प्लासी, क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 मीरत में हुआ था, और मीर जाफर जो है वो नवाब थे बंगाल के, नवाब ऑफ बंगाल। द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स। आंसर दिस क्वेश्चंस। एक्सरसाइज ई, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड सिराजुद्दौला डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश? सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशों के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर क्यों किया था? उसके लिए कुछ रीज़न होगा, है ना। लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। सिराजुद्दौला डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी। वो खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? विद द वेज ऑफ ब्रिटिश ट्रेडिंग। ब्रिटिश ट्रेडिंग के जो वेज थे, जो उनके रूल्स थे, उससे वो हैप्पी नहीं थी। एंड देयर मेंटेनेंस, किसका मेंटेनेंस? अ लार्ज प्राइवेट आर्मी। ब्रिटिश की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो उनकी अपनी थी, लेकिन उनका कहना था कि यहाँ सिराजुद्दौला जो है उनके किंगडम में, उनके रीजन में, वो इस पूरी प्राइवेट आर्मी का मेंटेनेंस उनको दे, है ना, तो उनका लुक आफ्टर करे, उसके लिए वो पैसे वगैरह सब प्रोवाइड करें। तो ये जो दो रीज़न थे, एक तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का वेज ऑफ ट्रेडिंग और उनकी जो प्राइवेट आर्मी थी उसका मेंटेनेंस, इन दोनों रीजन्स की वजह से सिराजुद्दौला ने वो बहुत अनहैप्पी हो गए थे, है ना, नाखुश थे, और इसीलिए उन्होंने उन ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वॉर स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक द पीपल ऑफ इंडिया वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश? ब्रिटिश रूल इंडिया में आया था तो ब्रिटिशों ने अपने बहुत सारे रूल्स यहाँ पर अप्लाई किए थे, उनके अपने नियम कानून उन्होंने बनाए थे, लेकिन इंडिया के जो लोग थे वो हैप्पी नहीं थे। क्यों हैप्पी नहीं थे? लेट अस सी द आंसर। द पीपल ऑफ इंडिया वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्ट्रिक्ट लॉज। उनके लॉज जो थे वो स्ट्रिक्ट थे, लॉज एंड रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश। उनके लॉज और रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो इंडियन लोगों को बिल्कुल भी मान्य नहीं थे। और दूसरा रीज़न था एक्सप्लॉयटेशन एंड सफरिंग्स ऑफ द इंडियन रूलर्स, वीवर्स एंड फार्मर्स एंड सोल्जर्स। इंडिया के जो रूलर्स थे, वीवर्स थे, फार्मर्स थे, सोल्जर्स थे, उन सब का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश कर रहे थे, है ना। तो इसलिए इन दोनों रीजन्स की वजह से इंडिया के लोग ब्रिटिशों से हैप्पी नहीं थे। Question number 3, what was the policy of subsidiary alliance? Answer is, the policy of subsidiary alliance stated that the Indian rulers would maintain British armies in their kingdom and pay for their maintenance. अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि इंडियन रूलर्स जो थे उनको ये ज़बरदस्ती कहा गया था कि ब्रिटिश आर्मी जो है उनके किंगडम में रहेगी और वही उनको सब कुछ पे करेंगे, पूरा जो मेंटेनेंस था वो रूलर्स देखेंगे, इंडिया के रूलर्स देखेंगे। तो ये बहुत एक अजीबोगरीब तरीके का उनका रूल था। एंड दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ये पॉलिसी लॉर्ड वेलेस्ली जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, हु इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? एक्सप्लेन दिस पॉलिसी। द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। इट स्टेटेड दैट, इसका क्या कहना था, इस पॉलिसी में क्या था? इफ़ अ रूलर और अ किंग ऑफ अ स्टेट डाइड, अगर किसी रूलर की या राजा की डेथ हो जाती है, अगर वो मर जाते हैं, विदाउट एनी नेचुरल हेयर, अगर उनका कोई अपना वारिस नहीं है, हेयर मीन्स वारिस, है ना, उनके फैमिली के अंदर कोई अगर वारिस नहीं है, तो दैट स्टेट वुड बी टेकन ओवर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। तो ऐसे स्टेट को ब्रिटिश अपने कंट्रोल में कर लेगी। एनेक्स का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री और रीजन बाय फोर्स, ज़बरदस्ती वो उस स्टेट को अपने किंगडम में
यानी कि अपने रूल के अंदर, अपने कंट्रोल के अंदर वो ले लेंगे। ये थी पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड बाय द सोशल रिफॉर्मर्स ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने कौन कौन से इनिशिएशन किए थे। लेट अस सी आंसर। The reforms that were initiated by the social reformers during 19th century are women's education, abolition of sati and child marriage। सती और चाइल्ड मैरिज जो थे उन प्रथाओं का या उन हमारे जो जिसको हमें परंपरा बोलते थे उसका एबोलिशन यानी कि उनको स्टॉप करना। एजुकेशन फॉर, सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए ये कहा गया था, क्योंकि उस टाइम में 19th सेंचुरी में है ना एजुकेशन सबके लिए नहीं होता था। वो सिर्फ जो जिसको हम कहते हैं कि अपर कास्ट के जो लोग होते थे, ब्राह्मण्स वगैरह, उनको ही एजुकेशन का उस टाइम राइट था। तो इन्होंने जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल ये जो उनका एक कंसेप्ट था उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था। कास्ट सिस्टम एंड आइडल वर्शिप मीन्स मूर्ति पूजा, है ना, मूर्ति पूजा बंद करें और जो कास्ट सिस्टम है उसको रोकना। एंड 5th वॉज विडो रीमैरिज। हमने अभी एक क्वेश्चन में इसका आंसर पढ़ा था, विडो रीमैरिज क्या होता है, तो विडो रीमैरिज को भी उन्होंने इनकरेज किया। देन नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज F, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द नेम ऑफ अ कंट्री विच वॉज ऑलरेडी फाइटिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। आंसर इज, I have given here 4 countries. You can write any one or you can write any 4 countries name: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड कनाडा। ये वो कंट्रीज थे जो इंडिपेंडेंस के लिए, ब्रिटिशों से इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए उस टाइम 18th सेंचुरी में ये लड़ रहे थे। देन क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। क्वेश्चन ये है कि रिवोल्ट जो हुआ था 1857 में, उसके बाद इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। मींस जो एम्परेस थी क्वीन विक्टोरिया, उसके कंट्रोल में वो आ गया था इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा क्यों हुआ था? एंड द आंसर इज, द रिवोल्ट ऑफ 1857 गेव अ सीवियर पुश टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इस रिवोल्ट की वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को एक पुश मिला था इन इंडिया। मतलब फ्रीडम स्ट्रगल की जो फीलिंग थी इंडियंस में वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी। एंड मेड इट्स रीऑर्गेनाइजेशन इनएविटेबल। और उसका जो रीऑर्गेनाइजेशन था इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बहुत ज़रूरी था। सो द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिशों को ऐसे लगा कि अगर हम इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर अगर लेके आते हैं तो इसकी वजह से इंडिया के ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा, और इसकी वजह से हो सकता है कि जो फ्यूचर रिबिलियंस है इंडिया में, जो आवाज़ उठा रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, है ना, जो क्रांतिकारी थे, उनकी आवाज़ को वो दबा सकते हैं। और दूसरा एक रीज़न था कि इट कुड ब्रिंग द स्टेबिलिटी टू इंडिया। इसकी वजह से इंडिया में स्टेबिलिटी आएगी और इंडिया का जो कंट्रोल है ब्रिटिश के हाथों में, तो वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस रीज़न की वजह से जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। ओके, आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव फिनिश्ड book exercises and question answers of chapter number 15. In our upcoming video, we will read question answers and book exercises of chapter number 16, that is freedom of India. Okay, so if you have not subscribed channel, please subscribe and press the bell icon to get notification of upcoming videos. Okay, thank you for watching. We will meet soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.